नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। प्रशांत किशोर ने बिहार में जहां उपचुनाव होने हैं उसके लिए एक प्रत्याशी, पहले प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। वो पूर्व उप सेना प्रमुख हैं एस.के. सिंह, उनको प्रत्याशी बनाया है तरारी से। भोजपुर की सीट है वो तरारी। यहाँ पर मैं इस वीडियो में दो चीज़ों की बात करूँगा। पहला तो ये कि जिसको प्रत्याशी बनाया प्रशांत किशोर ने, इससे उनके आगे की राजनीति का पता चलता है। वो जो 9th फेल पर बार बार बोलते हैं तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए, ये जो उन्होंने एक प्लैंक अपना बना लिया है कि 9th फेल नहीं होना चाहिए, कम पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा डिग्री होनी चाहिए, ज़्यादा उसके पास विदेश सेवा का अनुभव हो, वो IAS अफसर हो, IPS हो, तो उस दिशा में वो जा रहे हैं। तो ये कैसे उनकी राजनीति को एक जगह जाके सीमित कर देती है, उसको उसकी सीमा बना देती है, और ये उनकी कमजोरी बन जाएगी। वो जो 9th फेल के खिलाफ अभियान चलाते हैं, बार बार 9th फेल करके मजाक उड़ाते हैं, ये उनकी राजनीति को एक जगह ले जाके फंसा रही है, ये संकेत मिल रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं करूंगा कि वहाँ पर एस.के. सिंह को खड़ा करके वो भाजपा की मदद नहीं कर रहे हैं। अभी तक जो एक धारणा थी प्रशांत किशोर के विरोधी मतों में कि वो प्रशांत किशोर जो हैं वो भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और राजद को नुकसान पहुंचाने के लिए, इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए काम करेंगे। यहाँ जो प्रत्याशी उन्होंने दिया है तरारी में, वो भाजपा के लिए परेशानी का कारण बनने वाले हैं, और वहाँ भाकपा माले वामपंथी पार्टी है, उसकी जीत, उसकी राह उन्होंने कुछ आसान कर दी है। इन्हीं दो चीज़ों पर मैं बात करूँगा। पहले तो ये देखिए कि कल प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पहले प्रत्याशी की घोषणा कर दी। 4 सीटों पर बिहार में चुनाव होना है, सिर्फ तरारी के लिए उन्होंने घोषणा की है। 3 सीटों के लिए, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज, तो इन 3 सीटों के लिए उनके पास अभी प्रत्याशी नहीं है। प्रत्याशी की खोज करनी पड़ रही है उनको, प्रशांत किशोर को। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ भी वो जो 9th फेल के खिलाफ बार बार तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलते हैं कि 9th फेल है, वो क्या देश चलाएगा, वो क्या राज्य करेगा, वो क्या राजनीति करेगा। तो ये इसने इनकी एक राजनीति में एक सीमा कर दी है। अब इनको हर सीट पर ऐसे ही कुछ बड़े डिग्रीधारी लोगों को, कहीं से बड़े संस्थान से, कोई वाइस चांसलर हो, कोई सेना में बड़े अधिकारी हो, कोई बड़े इंस्टीट्यूट में हो, कोई विदेश में पढ़ा हो, ऐसे लोग जो रिटायर कर गए हैं, जो नौकरी में हैं वो तो नहीं आएंगे, जो रिटायर कर गए हैं वो वैसे लोगों की ही खोज करनी पड़ेगी। तरारी में अगर चाहते प्रशांत किशोर तो वहाँ पर इंटर पास, मैट्रिक पास, ऐसे बहुत सारे लोग मिल सकते थे जो कि तरारी में जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जनता के लिए उन्होंने वो 20 साल 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग, वो तो चूँकि 9th फेल होंगे, वो डिग्री उनके पास नहीं है, तो ऐसे लोगों पर नज़र नहीं है। वो ऐसे ही रिटायर्ड अधिकारियों को खोज रहे हैं। अब उनका जो बायोडाटा दिया गया है कि क्या है एस.के. सिंह की खूबी, तो खुद जनसुराज के सोशल मीडिया एक्स पर आज जाके आप भी देख सकते हैं। उसमें उनका जो बताया गया है, उसमें ये बताया गया है कि कहाँ पर पोस्टेड थे, कब दिल्ली में पोस्टेड थे, कब कश्मीर के घाटियों में पोस्टेड थे, कब कैसे उनको सेना में मेडल मिला। तो यही चीज़ें हैं। भोजपुर के लिए उन्होंने क्या किया, जनता के लिए क्या किया, ये नहीं है। वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो बता रहे हैं एस.के. सिंह कि 41 साल तक उन्होंने वो सेना की नौकरी की और दूसरी जगह वो रहे, बाहर रह के, और अब अंतिम पारी जो है वो बचा खुचा समय, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है कि अब इसका उपयोग मैं जनता के लिए सेवा में करना चाहता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो बेदाग हैं एस.के. सिंह, और ईमानदार रहे हैं, उन पर कोई आरोप नहीं है, और अच्छे हैं, वो सब चीज़ ठीक है, इसमें कोई सवाल नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ यहाँ पर है कि जनता से उनका तो कोई कनेक्शन रहा नहीं। आप अचानक उम्मीदवार बना देंगे तो ये 2 स्थितियों में ऐसे लोग भी जीत जाते हैं अचानक उम्मीदवार बनाने पर भी। तब वो होता है कि आपका पार्टी का खुद का बड़ा जनाधार हो, पार्टी का नेता। अब नरेंद्र मोदी किसी सिनेमा के हीरो को टिकट दे देते हैं, वो जीत जाता है। तो वो कुछ भी काम ना करे, वो 5 साल नहीं जाए फिर जीत जाएगा।
फिर 5 साल काम नहीं करे फिर जीत जाएगा, क्योंकि वो अपने काम से नहीं जीतता है, वो बड़े नेता जो सामने हैं उनके नाम पर लोग वोट देते हैं। तो हेमा मालिनी है, वो काम कम करें या ज़्यादा करें वो चुनाव जीत जाती हैं, क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिलता है। लेकिन प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी नहीं हैं, और न वो तेजस्वी यादव हैं, न वो नीतीश कुमार हैं। अभी वो यात्रा उन्होंने ज़मीन में शुरू की है। ज़रूर उन्होंने कुछ कुछ आधार भी बनाया है, लेकिन ऐसा आधार नहीं बनाया है जो चुनाव जिता सके। और उन्होंने दावा तो कर दिया है कि हम चारों सीट जीतेंगे, और चारों सीट जीत करके हम जो है वो पटकथा लिख देंगे 2025 चुनाव की, 2024 में ही लिख देंगे, और तय हो जाएगा कि 2025 में हमारी सरकार आ रही है। बड़ी बड़ी बात उन्होंने की है। तो यहाँ जो उन्होंने खड़ा किया, तो अब मैंने जो बात की, भोजपुर में मित्रों से बात की, तो ये किनका वोट मिलेगा, तो ज़रूर जाहिर है कि प्रशांत किशोर की दिशा जो है वो दलितों में, पिछड़ों में, मुसलमानों में, इस पर वो काफ़ी जोर दे रहे हैं। तो उनके कार्यकर्ता ज़रूर उस वर्ग में ज़्यादा जाएंगे। लेकिन क्या वो वर्ग जो है, वो गरीब और दलित, झोपड़ी में रहने वाला गरीब जो है, वो अपने को आइडेंटिफाई कर पाएगा एसके सिंह के साथ? क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है झोपड़ी से और एसके सिंह में। कभी वो गांव में गए नहीं है, लोगों के लिए कभी कुछ काम किया नहीं, तो ये कनेक्शन नहीं बन पाएगा। वो बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं, सब चीज़ है, साफ़ सुथरी छवि है, लेकिन ये कनेक्शन तो है नहीं, तो वो क्यों वोट देगा? अच्छा, उनकी जाति का भी नहीं है, वो जाति से भी अपर कास्ट के हैं। मुझे जो जानकारी मिली, पता नहीं सही है या गलत है, कि वो राजपूत जाति के हैं। तो वो जाहिर है कि वो जो पिछड़ा है, जो दलित है, वो जाति के नाम पर भी वो लोग जाते हैं, नज़दीक करीब जाते हैं। तो जाति भी नहीं है उनकी, तो वो पिछड़ा और गरीब क्यों कनेक्ट होगा? उनके लिए कोई काम नहीं किया, उनकी जाति का भी नहीं है, तो वो कनेक्शन बनता हुआ दिखता नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि उनको जो भी वोट मिलेगा, उसका परसेंटेज में हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो भी वोट मिलेगा उसका ज़्यादा हिस्सा जो है वो अपर कास्ट का वोट मिलेगा, उनकी जाति का वोट मिलेगा, और ये भाजपा के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। वो भाजपा को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। आज की तिथि में मेरा यही आकलन है। वहाँ भाजपा के भी प्रत्याशी लगभग तय हैं। भाजपा ने एक बड़ा नामी हैं, अखबार की भाषा में कहें तो अखबारों में छपा दबंग प्रत्याशी जो हैं वो सुनील पांडे, तो वो उनको भाजपा ने अभी 1.5 महीना पहले उनको भाजपा में शामिल कराया गया है। तो लोकसभा चुनाव के बाद तो जाहिर है कि उनको वहाँ से प्रत्याशी बनाया जाएगा। तो वहाँ का जो इतिहास है वो माले का बड़ा स्ट्रांग होल्ड रहा है मज़दूरों और गरीबों में। 1970 के दशक से उसका आंदोलन है और बहुत गहरी पैठ है, माले की पैठ है। 2 बार से वहाँ माले की लगातार जीत हो रही है। इसके पहले वहाँ बगल में सहार सीट थी, वहाँ पर 2 या 3 बार वहाँ पर नरेश राम जीता करते थे। तो ये बड़ा स्ट्रांग होल्ड है माले का। तो गरीब और पिछड़े एक तरफ हैं और दूसरी तरफ सवर्ण है, वहाँ भूमिहारों की अच्छी आबादी है। तो आमतौर से वहाँ चुनाव में फॉरवर्ड बैकवर्ड जैसी स्थिति बन जाती है, जाति के आधार पर गोलबंदी हो जाती है। इस स्थिति में एसके सिंह वहाँ पर मेरा मानना है कि भाजपा के लिए ही थोड़ी परेशानी ज़्यादा पैदा करेंगे। वहाँ माले की राह जो भी हो, थोड़ी ही सही, लेकिन माले की राह कुछ ना कुछ वो आसान करेंगे। तो पहला तो ये सीट की घोषणा उन्होंने कर दी है कैंडिडेट की। बाकी 3 जगह अभी उनको प्रत्याशी वो वैसे ही खोज रहे हैं प्रत्याशी। तो इससे पता चल रहा है कि उनकी दिशा क्या है। अगर वो 9th फेल पर हमला बंद कर दें तो मैट्रिक पास, इंटर पास, ऐसे बहुत सारे लोग हर क्षेत्र में मिल जाएंगे दलित से। अब दलित में तो वाइस चांसलर खोजना बड़ा मुश्किल है, पूर्व वाइस चांसलर। दलित में तो JNU में पढ़ाया हुआ पूर्व कोई प्राध्यापक, वो तो खोजना दलितों में मुश्किल है। तो आप खोजेंगे तो ऐसे ही लोगों को जो कि वो बड़े पदों पर रहे हैं, वाइस चांसलर रहे हैं, सेना में बड़े अधिकारी रहे हैं। तो ये इनकी दिशा जो है, इससे पता चल रही है कि ये दिशा है। और इस दिशा में तो बिहार में राजनीति करना बड़ा, माने फ़िलहाल तो बड़ा मुश्किल दिख रहा है। तो चूँकि प्रशांत किशोर के पास अपना कोई आधार नहीं है कि उनको किसी को भी ला के खड़ा कर दें, अचानक ला के दिल्ली से खड़ा कर दें गांव में और वो चुनाव जीत जाए, ये स्थिति नहीं है। और बाकी सीटों पर भी कैंडिडेट पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि राजद से कौन कौन प्रत्याशी हो सकते हैं। बेलागंज में
और रामगढ़ में और इमामगंज में, यहाँ इन क्षेत्रों में किसके कौन प्रत्याशी हो सकते हैं, इसकी चर्चा मैंने की थी, वो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा मेरा आकलन? आपका क्या आकलन है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।